अस्सलाम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ भुनी हुई मूंग की दाल। ये झटपट बनने वाली मज़ेदार सी एक ड्राई मूंग की दाल की रेसिपी है। इसको आप वीक नाइट डिनर्स में इजीली रोटेट कर सकते हैं। मीटलेस मंडे के लिए परफेक्ट है। इसको चपाती रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए जल्दी से बनाते हैं ये मूंग की दाल। तो सबसे पहले मैंने मूंग की दाल को अच्छी तरीके से धो के साफ पानी में भिगोया है तकरीबन 20-25 मिनट और आधे घंटे के लिए। अब मैं एक पतीली में शामिल कर रही हूँ तेल और इसके अंदर मैं डालूंगी स्लाइस करी हुई प्याज। मैं कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। अब इस प्याज को मैंने इतनी देर के लिए फ्राई किया है कि ये अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर की हो गई। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद इसके अंदर शामिल करी हूँ बहुत थोड़ा सा पानी, ताकि लहसुन अदरक और प्याज जल ना जाए, और उसको तकरीबन भूनूंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मसालों को हमने जलने नहीं देना है। और तकरीबन 10-15 मिनट चमचा चलाती रहूँगी और इन मसालों को अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब जो दाल हमने भिगोई थी उसमें जो पानी था उसको फेंक के एक दफ़ा दाल को फिर से धो के धुली हुई दाल इसके अंदर करेंगे शामिल। अब इस दाल को भी मसालों के साथ मिक्स करने के बाद अब टाइम है इसके अंदर पानी शामिल करने का, जो इस दाल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस दाल में हमने इतना पानी डालना है कि ये दाल कम्प्लीटली गल जाए, लेकिन बिल्कुल मुशी ना हो, खड़ी खड़ी दाल रहे, और इसीलिए इसको भुनी हुई या खुश्क दाल कहते हैं। इस दाल को मैंने पहले तेज़ आंच पे पकाया था, जैसे कि पुलाव के चावलों को पकाया जाता है। जब उसमें उबाल आता गया तो मैंने उसमें पानी चेक किया, और फिर उसके बाद इसको जब बिल्कुल पानी बबल्स आ गए पुलाव की तरह, तो फिर मैंने इसको हल्की आंच पे इतनी देर पकाया कि दाल अच्छे से, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था खुश्क हो गया, और मगर दाल कम्प्लीटली गल गई। जैसे आप देख सकते हैं एक एक दाल का दाना खड़ा खड़ा सा है। इसी तरह बनाई जाती है भुनी हुई दाल। इसको ऊपर से गरम मसाला डाल के सर्व किया जाता है। आप इसको हरी चटनी, नींबू का अचार और इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उसको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।